प्रतीक और निकिता की शादी अभी अभी हुई है। दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे हैं। अच्छा एक बात बोलो, तुम शादी के लिए मुझे ही क्यों पसंद किए? सच बोलूं तो तेरा बाप से सारा पैसा हड़पने से तुमसे शादी किया। कब वो बुढ़ा मरेगा और सब कुछ मुझे मिल जाएगा। अरे कहाँ खो गए, बताओ ना। कोई एक रीजन होता तो मैं झट से बोल देता डार्लिंग, पर तुम तो सर से पाँव तक एक नंबर हो। ऊपर से इतनी अच्छी और सुलझी हुई लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा। अब चलो तुम बताओ, तुम इतने सारे रिश्तों में से मुझे क्यों शादी के लिए पसंद किया? एक्चुअली तुम्हारी ये नीली आंखें मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे आंखों में देखते ही मुझे प्यार हो गया था। प्रतीक को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, पर बिजनेस खड़ा करने के लिए इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाता। इसीलिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मतलब निकिता से शादी कर ली। देखते ही देखते उनकी शादी को 1 साल हो गया। प्रतीक भी बड़ी चालाकी से निकिता से अपने प्यार इजहार करता रहता था। कहाँ थे तुम इतने लेट तक? मैं बहुत गुस्सा हूँ। अरे पगली, बिजनेस की सिलसिले में मुझे बहुत सारे लोगों के साथ मिलना पड़ता है, इसलिए लेट हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं तो आज मीटिंग के बाद उनके साथ डिनर कर लिया। क्या करता, सबका दिल रखना भी पड़ता है ना। प्रतीक बहुत अच्छे से निकिता को हर चीज में मना लेता था, पर जब रोज रोज प्रतीक घर पर लेट आने लगा और पूछने पर बहाना बनाया तो निकिता को भी शौक होने लगा। फिर एक दिन निकिता प्रतीक को फॉलो की और कुछ देर के बाद प्रतीक को एक घर में घुसते हुए देखी। पीछे पीछे निकिता भी उस घर के पास गई और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अरे ये कौन है? इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। निकिता प्रतीक को एक लड़की के साथ देखती है जो कि प्रेग्नेंट है। ये सब देख के निकिता बहुत गुस्सा हो जाती है और अंदर जाकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम इतने बड़े चीटर हो। आज मैं पापा को सब कुछ बोल दूंगी, देखना वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अब मुझे समझ में आया तुम्हारा रोज रोज घर लेट आना और नए नए बहाने बनाना। आप कौन है? तुम जिनके साथ खड़ी हो वो मेरे पति है। पति? प्रतीक शादीशुदा है। ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है। पर प्रतीक, अरे निकिता, तुम यहाँ कैसे? ऐसा कुछ भी नहीं है निकिता जो तुम सोच रही हो। ये मेरी बचपन की दोस्त है रेखा। उसका पति उसे प्रेग्नेंट करके ऐसे अकेला छोड़ के चला गया है और बेचारी इस हालत में कहाँ ढूंढेगी उसे, बोलो। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी कोई बचपन की दोस्त ऐसी हालत में होती तो तुम क्या करती? प्रतीक से ऐसी बातें सुनकर निकिता को बहुत दुख होता है कि वो अपने पति पर शक की। मेरी अपनी दोस्त इस हालत में होती तो मैं उसे सीधा मेरे घर पे ले आती। हाँ रेखा, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। ऐसे हालत पे अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे नहीं। प्रतीक के ना चाहते हुए भी निकिता रेखा को अपने घर ले आती है और रेखा का खूब ख्याल रखती है। प्रतीक, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई कि तुम पहले से शादीशुदा हो और मैं तुम्हारी जाल में फंस गई। अरे रेखा, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। निकिता से मेरी शादी सिर्फ एक नाटक है। मैं उसे बहुत जल्दी डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूँगा। हाँ, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो मेरा बिजनेस सेटल होने तक। प्रतीक एक तरफ अपनी पत्नी निकिता के साथ प्यार का झूठा नाटक करके उसे धोखा दे रहा था और दूसरी तरफ रेखा को भी ऐसी मजबूरी में डाल दिया था।
फिर कुछ दिन गुजर गए। रेखा, रेखा, उठो, अब जल्दी से ये जूस पी लो। मैं तुम्हारे मनपसंद ब्रेकफास्ट बनाई हूँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अरे तुम मेरे पति के बचपन की दोस्त हो। तुम मेरे लिए भी बहुत स्पेशल हो, समझी? अब चलो जूस पी लो। देखते ही देखते महीना गुजरता गया और रेखा को एक प्यारी सी बेटी हुई। अरे बच्ची की आंखें तो एकदम प्रतीक की जैसे हैं, नीली नीली। निकिता जैसे रेखा का ख्याल रखती थी, उसे कई गुना ज्यादा उसकी बच्ची को प्यार देने लगी। प्रतीक रोज रात को रेखा से मिलने छुपके से उसके कमरे में चला जाता था। निकिता को भी ये बात पता चल गया था, पर वो फिर से अपने पति पे शौक नहीं करना चाहती थी। अब जब बच्ची होने के बाद भी प्रतीक छुपके से रेखा के कमरे में जाता रहता था, तब निकिता को ये बात खटकने लगी और वो एक रात, डार्लिंग आई लव यू, मैं उस निकिता को जल्दी ही छोड़ दूंगा, फिर हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। छोड़ दोगे? निकिता इतनी अच्छी लड़की है और तुम उससे धोखा दोगे? तुम उसे उसके पैसों के लिए शादी किए हो? तुम बहुत बड़े चीटर हो। मैंने तुम जैसे इंसान से कभी प्यार किया, गॉड मुझे कभी माफ नहीं करेगा। निकिता दरवाजे के पास खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है। उसे तो बहुत बड़ा झटका लगता है। निकिता चाहती तो उसी वक्त रेखा को धक्का मार के घर से निकाल देती और प्रतीक को पुलिस के हवाले कर देती, पर वो रेखा की बच्ची से इतना प्यार करने लगी थी कि उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उस रात वो चुप रही और रो रो के सो गई। निकिता, निकिता, ये लो तुम्हारा स्पेशल कॉफी। तुम और मेरे लिए कॉफी बनाई हो? तुम इतने दिनों से मेरा ख्याल रखती हो। शायद ही मेरा कोई अपना मेरे लिए इतना सब कुछ करता, और मैं तुम्हारे लिए एक कप कॉफी नहीं बना सकती? थैंक यू। चलो तुम कुछ तो मेरे बारे में सोची निकिता। निकिता, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आई नो तुम सब सच सुनने के बाद मुझे शायद कभी माफ नहीं करोगी, पर मैं ये खेल और नहीं खेल सकती। रेखा निकिता को एक एक करके वो सारी बातें बताई जो प्रतीक और उसके बीच का था। मुझे नहीं पता था कि प्रतीक पहले से शादीशुदा है और मैं उसकी प्यार की जाल में फंस गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो निकिता, मैंने अनजानों में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। निकिता रेखा से सच्चाई सुनकर उसे माफ कर देती है। प्रतीक जैसा एक घटिया इंसान तो अपने झूठे प्यार में किसी को भी फंसा सकता है। क्या पता अब वो और किसी को फंसा रहा होगा अपने जाल में। मुझे तो शक उस दिन ही हो गया था जब मैंने देखा बच्ची का आंख एकदम प्रतीक की जैसा है। अब हमें क्या करना चाहिए रेखा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो और मैं जो कहती हूँ वही करो। उस प्रतीक को तो मजा चखाना ही चाहिए। रेखा और निकिता दोनों प्रतीक के इस झूठे प्यार के खेल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे, पर ये सब होगा कैसे? मुझे अच्छी तरह से पता है आजकल वो कहाँ जाता है। ओह माय लव, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बस घर से 20 लाख रुपया कैसे भी करके ले आओ। एक बार मेरा बिजनेस शुरू हो जाए तो हम तुरंत शादी कर लेंगे। देखना हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। अच्छा, और कितनी बार शादी करोगी मिस्टर प्रतीक मल्होत्रा? पापा आप? अब प्रतीक का खेल खत्म हो चुका था। पता नहीं हमारे समाज में ऐसे कितने सारे धोखेबाज भरे हुए हैं, पर हमें इन सब से सतर्क रह के जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि शादी कोई 1-2 दिन का खेल नहीं, जिंदगी भर का सवाल है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। नमस्ते।